उद्धव जी पेड़ के नीचे खड़े खड़े सुन रहे हैं। ये भौरा का बहाना बना करके हमें सुनाना चाह रहे हैं। किमी है बहु कडंग्रे गायसी तम यदूना धीपति मग्रहाणा अग्रतो नः पुराणा विजय सखम लकीना गीयतां तत्प्रसंगः छपित कुछ रुजस्ते कल्पयन्तेष्टमिष्ठा। क्या सुनाना चाहता है? उसकी कथा। अरे उसकी कथा में रखा क्या है? उसकी कथा सुनो ना तो उससे प्रेम हो जाता है, और जब उससे प्रेम हो जाता है तो जीवन बिल्कुल हमारे जैसा हो जाता है। उसकी याद में फिर जी जी कर मरना पड़ता है। कुछ नहीं सका उसकी कथा। अरे जिसने उसकी कथा सुनी उसकी कथा में है ही क्या? अनेक पुराण हैं, पुराणों में उसकी कथा है। बाली को देखो, बेचारा यज्ञ कर रहा था, अपना धर्म ही तो कर रहा था, अपना कर्म ही तो निभा रहा था। वामन बन के गए और 3 पग का संकल्प लिया गया। बेचारे बलि ने संकल्प दे दिया और संकल्प जैसे पूर्ण हुआ तो विराट स्वरूप बन करके 3 पग में सब कुछ ले लिया। भिखमंगा बनकर आया था और बलि को ही भिखमंगा बना दिया। क्या रखा उसकी कथा में? त्रेता युग में बाली, अरे झगड़ा था भाई भाई का, क्या जरूरी था बीच में आना रघुराई का? राम बन के आया और वृक्ष के पीछे छिप करके बाली को मार दिया। बधी का काम किया। क्या रखा इसकी कथा? बेचारी शूर्पणखा विवाह करने आई, विवाह ही तो करना चाह रही थी, नाक कान काट लिया। खुद तो विवाह किया नहीं और किसी और के लायक रहने भी नहीं दिए, नाक ही कान काट लिया। अरे कहां तक उचित है? अगर तुमको विवाह पसंद नहीं है, अगर किसी कन्या से विवाह नहीं करना चाहते तो क्या उसका नाक और कान काट लोगे? बड़ा कपटी है, कपट ही कपट है इसकी कथा में। जा चला जा यहां से, हमें तेरी बात नहीं सुननी। जा चला चला। तव कथामृतम तप्त जीवनम। इसकी कथा सुनकर के कहते हैं जीवन संतृप्त हो जाता है, जीवन के सारे ताप नष्ट हो जाते हैं। लेकिन हम जब से ये गया है तो हमारे जीवन का ताप तो और ज्यादा बढ़ गया। आदरणीय शुक्राचार्य कहते हैं राजन, अहो योयम समपूर्णार्थ भवत्यो लोके पूजिता। कृष्ण में अथाह प्रेम है, अथाह प्रेम है। और इस प्रकार से कृष्ण का नाम लेते लेते कृष्ण सागर में डूब गई। हाँ कृष्ण आओ, हम तुम्हारे नाम रूपी सागर में, तुम्हारी याद विरह रूपी सागर में डूबे जा रहे हैं, हमें आकर के बचा लो। भौरा से कहती जा चला जाए। उद्धव जी ने सोचा कि शायद ये हमें जाने के लिए कह रही है। ठीक है, अगर ये हमारे विषय में कुछ सुनना ही नहीं चाहते तो ठीक है, हम जा रहे हैं। प्रियतम जो मैं जानती प्रीति करे दुख हो, प्रियतम जो मैं जानती प्रीति
करे दुख हो प्रियतम जो मैं जानती प्रीति करे दुख हो जो मैं सा जानती प्रीति करे दुख हो नगर डोरा प्रीति न करियो नगर डोरा प्रीति न करियो प्रियतम ऐसा जानती प्रीति करे दुख हो प्रियतम ऐसा जानती प्रीति करे दुख हो नगर डोरा प्रीति न करियो नगर डोरा प्रीति न करियो प्रियतम बसे पहाड़ में हम यमुना के 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 अब तो मिलना कठिन है मेरे पाँव बड़ी गंदे अब तो मिलना कठिन है मेरे पाँव बड़ी गंदे जो मैं ऐसा जानती प्रीति करे दुख हो 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 नगर डोरा प्रीति न करियो नगर डोरा प्रीति न करियो नगर डोरा प्रीति न करियो हमें थोड़ा भी मालूम होता कि कृष्ण से प्रेम करने में हमारी यह स्थिति होगी उससे कभी भूल कर प्रेम नहीं करते बाबरा चला गया एक गोपी ने कहा अरे अगर जाकर के कृष्ण से बता दिया तो हमारे प्राण प्यारे को बहुत कष्ट होगा हमारे प्राण प्यारे को बहुत कष्ट होगा बहुत दुख होगा अरे सखी बुला ले भंवरा को जल्दी से बुला ले बुलाने लगे अरे भंवरा आ जाओ हमने जो जली कटी कही है उसका बुरा मत मानना आ जाओ भंवरा फिर आ गया वो तो जी ने सोचा शायद भंवरे के बहाने हमको बुला रही है तुरंत जैसे भंवरा आया फिर से डांट दिया अरे बेशरम कहीं का तुझे शर्म नहीं आई फिर से आ गया उसी वृक्ष के नीचे उद्धव जी आए थे फिर रुक गए ये कैसी हैं बुलाती भी हैं डांटती भी हैं एक सखी ने कहा अरे राधा रानी सुन तो लो क्या कहना चाहता है ये भंवरा ये गोपी ने कहा अच्छा ठीक है भंवरे सुना यद्यपि उसकी कथा में कुछ रखा नहीं है मगर फिर भी तू जो चाहता है सुना उद्धव जी के जो बुद्धि में इस ज्ञान का अहंकार भरा पड़ा था कि हम गंवार ग्वालियों को क्या समझाएंगे
उनका यह इनकार टूट गया। अरे ये गोपियां तो उस कृष्ण के विषय में सब जानती हैं, वही कृष्ण है, वही राम है, वही नारायण है, कई अवतारों के विषय में ज्ञान है इनको, हम क्या समझाएं। फिर भी उद्धव जी गए, प्रणाम किया। आशा महो चरण रेणु जुसा महम श्याम। हे गोपियों, हम आपके चरणों में प्रेम करते हैं, लेकिन जो आपका प्रेम श्री कृष्ण के प्रति है, कृष्ण ब्रह्म है, परमात्मा है, ईश्वर है, और साधारण मानव मानकर उनसे प्रेम करना अपराध है। वो तो साक्षात ब्रह्म है। गोपियों जोर से हंसी, ब्रह्म है तो फिर निराकार भी होगा। उद्धव ने कहा हाँ निराकार है। गोपियों ने कहा कैसी बात करते हो उद्धव, तुम तो कहते हो कि ब्रह्म निराकार होता है, लेकिन वो तो उसे तो हमने गाय चराते हुए देखा है, पैरों से चलकर अपने घर के अंदर आते देखा है, माखन चुराते हुए देखा है, हाथों से मटकियां फोड़ते हुए देखा है, अपनी चुनरियां खींचते हुए देखा है, और यहाँ तक कि हमने उसे अपने हाथों से माखन भी खिलाया है, और बड़े चाव से उसने अपने हमारे मक्खन को प्रेम से खाया है। तो भला जब वो निराकार है तो ये सब क्रियाएं कैसे कर सकता है? आगु नहीं सगु नहीं, नहीं कछु भेदा। आगुन और सगुन में कोई भेद नहीं। वही जब वेदांती योगी जब निराकार परमात्मा का ध्यान करते हैं तो हृदय में विराजमान हो जाते हैं, हवा की तरह विद्यमान होते हैं, और जब भक्त भगवान को पुकारते हैं तो भगवान वही साकार बन करके, राम बन करके, कृष्ण बन करके, नरसिंह बन करके, वामन बन करके अपने भक्त को आनंदित करने के लिए धराधाम पर आते। जब मनु जी ने तपस्या की, मानस में, श्री रामचरित्र मानस में, राम कथा में वर्णन है कि जब मनु जी ने प्रभु की प्राप्ति के लिए जब तपस्या किया तो उस तपस्या में उन्होंने निराकार ब्रह्म की उपासना की, और जब उपासना पूरी हुई, बहुत बार ब्रह्मा आदि देवता उनके पास आए, बंद कर दो मनु, बहुत तप किया, बंद कर दो, अस्थि मात्र हुई रहे, शरीरा मात्र, हड्डी भर शरीर में बची और सब कुछ समाप्त हो गया। तो भगवान आकाशवाणी करते हैं, मनु मांगो क्या चाहिए। भगवान ने कहा मांगो, मनु जी ने कहा मांगू तो सही, लेकिन आप मेरे सामने तो आओ। तब भगवान ने कहा सामने कैसे आऊं, तुमने निर्गुण निराकार की उपासना की है, और निर्गुण निराकार किसी को दिखाई नहीं देता, वो कण कण में व्याप्त तो होता है पर दिखता किसी को नहीं। मनु जी ने कहा तो ठीक है, अब हम सगुण स्वरूप की उपासना करेंगे, तब आप हमारे सामने आना। भगवान ने कहा नहीं नहीं, अब तो तुम्हारी साधना पूर्ण हो गई। तो भगवान ने कहा, मनु जी ने कहा सामने आ जाइए। भगवान ने कहा सामने तो आ जाएंगे, लेकिन हमें पहले एक स्वरूप प्रदान करना। किस स्वरूप में आए, क्योंकि तुमने निराकार की उपासना की है, स्वरूप तो तुम्हें ही देना होगा, इसलिए स्वरूप प्रदान करो। जो स्वरूप बस शिव मन माही, जो शिव के हृदय में जो स्वरूप बस रहा है उस स्वरूप में आप मेरे सामने आइए। स्वरूप प्रदान किया, तब भगवान श्री मनु और शतरूपा के सामने प्रकट हुए। इधर गोपियां कहती हैं वही निराकार है और वही साकार है, दोनों में कोई अंतर नहीं है। अगर तुम ये कहते हो कि वह परमात्मा ब्रह्म है, कृष्ण ब्रह्म है, तो सारा संसार ब्रह्म में है, कृष्ण भी ब्रह्म है, तुम भी ब्रह्म हो, हम भी ब्रह्म हैं, तो ब्रह्म को ब्रह्म का संदेश कैसा? अरे वो तो संदेश तो उसको दिया जाता है जो कहीं जाता है। कृष्ण तो हमें छोड़कर कभी कहीं गया ही नहीं, हमारे बिना ना वो रह सकता है ना उसके बिना हम रह सकते हैं। तुमने कैसे सोच लिया कि कृष्ण हमको छोड़कर चला गया? अरे प्रियतम को पतियां लिखूं जो गया हो
परदेस। जो तन में मन में कण कण में, उसका क्या संदेश। जो कण कण में विराजमान है, जो हमारे रोम रोम में विराजमान है, उसका कैसा संदेश। अब तो निरुत्तर हो गए, चरणों में बहुत प्रणाम किया। शुकाचार्य कहते हैं राजन, उद्धव ने गोपियों के चरणों का प्रणाम नहीं किया, तो वंदे नंद व्रजस्त्रीणाम पादरेणुम भिक्षुषः यासां हरिकथोद्गीतम् पुनाति भुवनत्रयम्। मैं प्रणाम करता हूँ इन ब्रज की जो स्त्रियां हैं, उनके पैरों को नहीं, उनके चरण धूल की वंदना करता हूँ और भगवान से आशीर्वाद मांगने लगे। धन्य है ये ब्रज और धन्य है ये ब्रज की गोपियां। आशा महो चरण रेणुजुषा महम श्याम, वृंदावने की